पढ़ना है क्लास 10th का क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, पहले लिखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वृत्त, मान लीजिए एक वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या ना 19 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख दीजिए इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 19 सेंटीमीटर। एक और वृत्त है उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। एक और वृत्त है इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। देखिए दो वृत्त हो गया, तो पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बोलिए और दूसरी वृत्त की त्रिज्या को r2 बोलिए। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, सबको पता है। क्वेश्चन में बोला है कि पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि को जोड़ के एक बड़ा वृत्त बनाया गया। इसकी पहले वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई r1 और इसकी परिधि हो जाएगा 2 पाई r2। ये दोनों वृत्त के परिधि को जोड़ के ना एक बड़ा सा वृत्त बनाया गया है ऐसे। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये निकालना है, लेकिन इसका जो परिधि है ये दोनों वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है। तो इसकी त्रिज्या अगर बड़ी r माने तो इसकी परिधि हो जाएगा 2 पाई r, यही ना होगा। पहले वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि मिलके बनेगा बड़े वृत्त की परिधि। तो यहाँ लिखिए पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 माने थे ना, ये कितना है 19 सेंटीमीटर। अब लिखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको r2 माने हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या को, ये है 9 सेंटीमीटर। अब क्या बोला कि इसका पहले वृत्त का परिधि जोड़ दूसरे वृत्त का परिधि बराबर होगा बड़े वृत्त के परिधि के बराबर। तो लिखिए प्रश्न से बड़े वृत्त का परिधि कितना है 2 पाई r, लिखिए 2 पाई बड़ी r, ये बराबर होगा किसका, पहले वृत्त के परिधि जोड़ दूसरे वृत्त के परिधि का। पहले वृत्त का परिधि है 2 पाई r1 और जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि है 2 पाई r2। कंप्लीट। पहला वृत्त की परिधि में दूसरा वृत्त की परिधि को जोड़े तो निकला बड़े वृत्त की परिधि। तो वही पहले वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि। अब आगे बढ़िए 2 पाई बड़ी r, 2 पाई दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, बचेगा r1 प्लस r2। 2 पाई दोनों में था ना, तो क्या कर लिए इसको कॉमन निकाल लिए, r1 बच गया और r2 बच गया अंदर में। अब देखिए 2 पाई कट जाएगा, बड़ी r बराबर बचेगा r1 कितना है 19, फिर r2 कितना है 9, तो r बराबर हो जाएगा 19 9 28 सेंटीमीटर। यही हो गया आपके बड़े वृत्त की त्रिज्या जो आपको निकालना था। तो लिख दीजिए अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी r बराबर 28 सेंटीमीटर आंसर। एक बार जल्दी इसको कीजिए तब 2 नंबर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। 2 में कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है।
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो बनाइए इसको, लिखिए। दो वृत्त दिया हुआ, एक वृत्त फिर लीजिए, एक वृत्त ये, इसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। फिर मानिए R1 कितना 8 सेंटीमीटर, R1 हो गया 8 सेंटीमीटर। एक वृत्त और दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या R2 है कितना 6 सेंटीमीटर। अब क्या बोला कि इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ के एक बड़ा वृत्त बनाया गया। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के अंदर जितनी जगह है उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये सबको पता है। ये ऊपर वाला परिधि था और ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, और इसका देखिए त्रिज्या पता नहीं है तो बड़ी आर बोलिए, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई बड़ी आर का स्क्वायर। ये पहला था तो R1, ये दूसरा था तो ये R2। तो वहाँ लिखिए बड़े वृत्त, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या लिखेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब क्या बोला कि ये बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो लिखिए माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर है, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर। प्रश्न से में क्या हो जाएगा कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई बड़ी आर का स्क्वायर, ये बराबर होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल है पाई R1 का स्क्वायर और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई R2 का स्क्वायर। अब आगे कीजिए, फिर यहाँ आएगा पाई आर का स्क्वायर, ये पाई दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, बचेगा R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर। फिर ये पाई पाई काट दीजिए, बड़ी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1, R1 कितना है 8 तो 8 का स्क्वायर, R2 कितना है 6 तो 6 का स्क्वायर। तो फिर हो जाएगा बड़ी आर का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। फिर आगे बढ़िए, बड़ी आर का स्क्वायर बराबर निकलेगा 64 में 36 को ऐड कीजिए 100। आर बराबर देखिए स्क्वायर हटता है ना तो बराबर का ये साइड रूट लग जाता है, तो रूट 100, 100 का रूट सबको पता है कितना होता है 10, याद नहीं है तो 1 से 10 तक का स्क्वायर याद कीजिए कम से कम। तो अब लिख सकते हैं अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या, अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। आंसर, चलिए कीजिए।